भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, न्यू डेमोक्रेसी ने आज 25 किलोमीटर तक मार्च निकाला और भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान किया। इस मार्च में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल, कार, जीप और ऑटो शामिल थे। मार्च नवांशहर बस स्टैंड से शुरू हुआ और गांव करयाम, हंसरोन, धर्मकोट, राहो शहर, छोकरन, कोट रांझा, पल्लियां कलां, पल्लियां खुर्द, सहबाजपुर, सोइटा, असमानपुर से होते हुए शहाबपुर गांव में समाप्त हुआ। धर्मकोट, राहों, असमानपुर निवासियों ने इस कारवां के लिए छबीलें लगाई, वहीं शहाबपुर गांव के लोगों ने लंगर छकाया। मार्च के दौरान विभिन्न पड़ावों पर संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी (आरएसएस) सरकार ने देश में धार्मिक सद्भाव को बुरी तरह चोट पहुंचाई है। लोकतांत्रिक मूल्यों को पैरों तले कुचला गया है, मानवाधिकारों का हनन किया गया है। ये सरकार एक के बाद एक फांसीवादी कार्रवाई कर रही है। श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा पूर्व सदस्य लोकसभा ने गढ़शंकर में शिरोमणि युवा अकाली दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल रोड शो किया। हरप्रीत सिंह रिंकू बेदी के नेतृत्व में आयोजित इस रोड शो के दौरान हल्का प्रभारी ठेकेदार सुरिंदर सिंह भुल्लेवाल राठा व पूर्व विधायक हरिंदर सिंह चंदू माजरा विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरप्रीत सिंह रिंकू बेदी ने कहा कि प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा को विधानसभा हल्का गढ़शंकर में बड़ी लीड दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा लोकसभा के सदस्य थे तो उन्होंने इस क्षेत्र में कई बड़े काम किए, जिसके कारण लोग उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। श्री कृष्ण गौशाला गढ़शंकर के अध्यक्ष राणा चंद्रभान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रबंधन समिति का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर नई समिति का चुनाव 29 मई को शाम 5 बजे किया जा रहा है। उन्होंने सभी समिति सदस्यों से समय पर पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। इस मौके पर उनके साथ समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन लगातार विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गैस सिलेंडरों पर मतदाता जागरूकता टैग लगवाकर एक और प्रयास कर रहा है। जिला चुनाव अधिकारी सह डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने जिला प्रशासनिक परिसर में गैस सिलेंडरों पर मतदाता जागरूकता टैग लगाकर और गैस सिलेंडरों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। उपायुक्त ने कहा कि अब तक गैस सिलेंडर का उपयोग केवल रसोई में खाना पकाने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब ये जिले भर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए भी जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए यह अनूठी पहल की गई है। हरित चुनाव अभियान के तहत श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र के जनरल ऑब्जर्वर डॉक्टर हीरा लाल और सहायक रिटर्निंग अधिकारी कम एसडीएम गढ़शंकर शिवराज सिंह बल के नेतृत्व में आज दोआबा पब्लिक स्कूल पारोवाल के सहयोग से विधानसभा क्षेत्र में लगभग आधा किलोमीटर तक पौधे लगाकर इसका सौंदर्यीकरण किया गया। इस दौरान एसडीएम गढ़शंकर ने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने और हरित चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाने के लिए सभी बीएलओ को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। लोकसभा चुनाव 2024 की जागरूकता को लेकर डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल के निर्देश पर शनिवार शाम को फूड स्ट्रीट होशियारपुर में स्वीप एक्टिविटी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के पात्र मतदाताओं को 1 जून को मतदान करने के लिए प्रेरित करना था। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित राहगीरी कार्यक्रम का शहरवासियों ने लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, गुरदासपुर के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भांगड़ा, चुनाव संबंधी प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। मनोरंजक कार्यक्रम में खेल में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। 1 जून छुट्टी नहीं बल्कि जिम्मेदारी का दिन है। इसी थीम के तहत फिट बाइकर क्लब ने होशियारपुर के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए आज सुबह साइकिल रैली का आयोजन किया, जो सुबह 7 बजे बुलावड़ी स्थित सचदेवा स्टॉक्स के मुख्य कार्यालय से शुरू हुई। इस रैली को उपायुक्त कोमल मित्तल ने चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वह स्वयं इस साइकिल रैली का हिस्सा बने। रैली की शुरुआत और अंत में उपायुक्त ने सभी शहरवासियों से 1 जून को अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की अपील की। फिट बाइकर क्लब के अध्यक्ष परमजीत सिंह सचदेवा ने ग्रुप सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस क्लब के सदस्य हमेशा रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और समाज को जागरूक करने में हमेशा अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। इस समय क्लब के अध्यक्ष परमजीत सिंह सचदेवा ने डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल और इस जागरूकता रैली में भाग लेने वाले लगभग 150 साइकिल चालकों का धन्यवाद किया। नेत्रदान महादान है जो एक ही समय में 2 नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी लाता है। आज टांडा में डॉक्टर करण कुमार सैनी एसएमओ टांडा और डॉक्टर केवल सिंह सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर पंजाब और भाई बरिंदर सिंह मसीती आई डोनर प्रभारी ने प्रेस को ये जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि नेत्रदान संगठन होशियारपुर के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह, सचिव बलजीत सिंह, चेयरमैन बहादुर सिंह सुनेत और पूरी टीम लोगों को नेत्रदान, देहदान और अंगदान अभियान के प्रति जागरूक कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि इसके तहत सरकारी अस्पताल टांडा में मरणोपरांत नेत्रदान तथा जीवित नेत्र पुतली प्रतिस्थापन के संबंध में संपर्क किया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। ये शब्द लोकसभा हल्का श्री आनंदपुर साहिब के उम्मीदवार मलविंदर सिंह कंग ने मेहतपुर उल्दनी, बकपुर, सहूंगरा, कटवाड़ा कलां, खुर्द अड्डा, निमठी, बागोवाल, काटगढ़, जलालपुर, रतवाल, उधनोवाल और बालाचौर शहर सहित विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बलाचौर हल्के से वोट देकर और जिताकर लोकसभा में भेजेंगे तो मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान का मजबूत हाथ बनकर पंजाब की प्रगति में योगदान दूंगा। इस अवसर पर बलाचौर हल्के के विधायक बीबी संतोष कटारिया ने मालविंदर सिंह कंग की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी और कहा कि कंग जी को चुनाव के दिन झाड़ू का बटन दबाना कर कामयाब करो, ताकि पंजाब के विरोधियों द्वारा रोका गया फंड भी जारी किया जा सके। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कटारिया ने भी बैठक को संबोधित किया। आज श्रीमती प्रियंका गांधी विशेष तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर धर्मवीर गांधी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पटियाला पहुंची। उन्होंने यहां महिला न्याय शिखर सम्मेलन के तहत हजारों महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले पंजाब से अपने जुड़ाव का जिक्र किया और कहा कि मैं एक पंजाबी परिवार की बहू हूं और पंजाबी लोगों की सेवा, भाईचारे और आम भलाई की भावना को समझती हूं। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश का आधा हिस्सा हमारा है। आज की महिला अपने परिवार की कमाई में हिस्सेदार बनना चाहती है, अच्छी नौकरी पाना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार महिलाओं को सुरक्षित रोजगार का माहौल देने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे उठें और समानता का अधिकार हासिल करें।